हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय गणित पाठ 6 वैजिक राशियों के गुणनखंड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2 भाग पढ़ चुके हैं। तीसरा भाग पढ़ेंगे a का घन माइनस b का घन के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b का क्यूब। तो पहले हम लोग सूत्र समझेंगे। सूत्र से पहले हम लोगों ने पढ़ा a का घन प्लस b का घन। इसका सूत्र क्या था? a प्लस b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में क्या था? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे प्लस था, अभी क्या हो गया? माइनस हो गया। ये धन था, ये ऋण हो गया। तो सूत्र में क्या चेंज हो रहा है यहाँ देखेंगे। यहाँ पे प्लस है और अभी यहाँ पे ऋण हो जाएगा। जो यहाँ पे धन था अब वो ऋण हो जा रहा है। यहाँ पे ऊपर ऋण था, यहाँ पे धन हो जा रहा है। बाकी सारी चीजें वैसे हैं, केवल चिन्ह का परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो इस तरह से अब इसका सूत्र क्या बन गया? a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ए बी मीन्स a और b में गुणा, ए बी प्लस b का स्क्वायर कोष्टक बंद। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम सवाल को लगाएंगे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है x का घन माइनस 8y का घन। अभी सवाल दिया गया है, इस सवाल को हमें हल करना है। तो इसके पहले भी आपने देखा कि संख्याएं जो होंगी बड़ी रहेंगी, उनको छोटी कर लेंगे, यानी उसको घन में परिवर्तित कर लेंगे। तो 8 जो है उसका घनमूल 2 होता है और 2 का घन 8 होता है। तो उसके पहले हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे 8 की जगह क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे और पूरे को ब्रैकेट में लिख करके घन लगा देंगे। तो इसका मतलब 2 का घन हो जाएगा। 2 का घन मीन्स 8 हो जाएगा। तो अभी हमारा सवाल हो गया, 2 पद बन गया, x का घन माइनस 2y का घन। ये दूसरा पद हो गया। पहला पद x का घन, दूसरा पद हो गया 2y का घन। अब 2 पद हो गए। अब सूत्र के अनुसार इनका मान रखेंगे। तो सूत्र के अनुसार क्या हो गया मान इनका? x पहला पद ऋण दूसरा पद x माइनस 2y। यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे x माइनस 2y। पहला पद ये x से है, दूसरा पद 2y है। तो इसलिए दोनों का मान रखा गया x माइनस 2y। दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पहले वाले में माइनस था, इसमें प्लस हो जाएगा। सूत्र के अनुसार लिखा हम लोगों ने। तो पहला पद यानी x गुणे दूसरा पद यानी 2y, दोनों का यहाँ पे गुणा होगा, लिख दिया गया। प्लस दूसरे पद का यानी 2y जो है उसका वर्ग, 2y ब्रैकेट में लिख के उसका वर्ग कर देंगे। अब जो है इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह से और इसको और सरल करेंगे। तो x माइनस 2y सेम उतर जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? x स्क्वायर भी सेम उतर जाएगा। यहाँ पे हम 2y है और x है, इसका गुणा कर लेंगे। तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं 1 है। तो 2 का गुणा 1 में करते हैं तो 2 ही आएगा, 2 लिख दिया। अभी x और y का गुणा करेंगे तो x और y आएगा। तो ये हो गया 2xy। x इंटू 2y का मतलब हो गया 2xy। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2y का वर्ग है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 लिख देंगे और y का वर्ग लगा के लिख देंगे ब्रैकेट बंद। इस तरह से आंसर हो गया x माइनस 2y ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ही आंसर हो गया। इस तरह से दूसरे सवाल को भी देखेंगे। सेम यही सूत्र रहेगा। 27p का घन माइनस 125q का घन।
सवाल दिया गया है, इसका गुणनखंड करना है। तो इसको भी पहले हम घन में चेंज कर लेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को इसको हम घन में चेंज कर लेंगे। 27 किसका घन है? 3 का घन है। 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 होता है। तो 3 का घन कर देंगे, 27 की जगह 3p लिखेंगे, 27p की जगह 3p ब्रैकेट में लिख के घन लगा देंगे, तो हो जाएगा इसके बराबर। 125 का घनमूल यानी 5 होता है, 5 का घन 125 होता है। तो यहाँ पे 125 की जगह 5 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख के घन लगा देंगे। इस तरह से दोनों पद में मिल गया 3p का घन और यहाँ पे -5q का घन, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया है। पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब सूत्र के अनुसार मान रखेंगे, पहला पद ऋण दूसरा पद यानी 3p ऋण 5 यानी 5q, 3p ऋण 5q पहले ब्रैकेट में हो गया, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी 3p का वर्ग, ब्रैकेट में लिख के वर्ग लगाएंगे, धन। अभी पहला पद 3p फिर से लिखेंगे गुणे दूसरा पद, पहला पद है दूसरा पद 5q, पहला पद 3p है, दूसरा पद 5q है, दोनों लिख दिया, धन लगा के फिर दूसरा पद यानी 5q का वर्ग लिखेंगे, 5q ब्रैकेट में लिख के वर्ग लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे तो देखेंगे क्या उत्तर आता है, 3p यानी 3p माइनस 5q, ये सेम उतर जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ देखेंगे 3p का वर्ग है, 3p का वर्ग यानी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 गुणे 3, तो आ जाएगा 9, 3 गुणे 3 यानी 9, और p में वर्ग लगा करके स्क्वायर लगा के लिख देंगे, ये हो जाएगा 9p का वर्ग, धन। अब ये 3 है और ये 5 है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 15, p और q का गुणा कर देंगे यानी p और q लिख देंगे, उत्तर हो गया 15pq। दूसरे में धन लगा करके 5 और q का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग यानी 25 हो गया और q में वर्ग लगा के लिख देंगे। इस तरह से उत्तर हो गया 3p माइनस 5q, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में 9p का वर्ग धन 15pq धन 25q का वर्ग, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे का सवाल देखेंगे, उसी तरह है 54p का घन ऋण 250q का घन, इसका गुणनखंड करना है। इसमें थोड़ा सा पहले वाले सवालों से अंतर है। अंतर क्या है कि ये घन वाली संख्याएं नहीं है, ये किसी संख्या का घन नहीं है, इसलिए हमें इसको पहले घन में चेंज करना होगा, जो कि जिसका कि घनमूल निकाला जा सके। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें से अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो सब हमें संख्याएं छोटी भी हो जाएंगी और घन वाली संख्याएं मिल जाएंगी। तो 2 से भाग देने का मतलब 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, 2 का 54 में भाग देंगे तो 27 आता है, यानी 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 54 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 27 लिख देंगे और p का घन लिखकर यहाँ पे छोड़ देंगे। आगे जाएंगे, ऋण लगाएंगे। अब 225 में भी 2 का एक भाग देंगे, 250 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 125 लिख देंगे यहाँ पे और q लिख के घन लगा देंगे। इस तरह से ये संख्याएं हमें घन वाली संख्याएं मिल गई। अब इसको घन में चेंज कर लेंगे यानी घनमूल निकाल लेंगे। तो 27 का घनमूल 3 का घन 27, तो यहाँ पे 27 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और ये 2 ऐसे का वैसे उतार लेंगे। एक जो है दूसरा ब्रैकेट, यानी हमें बीच में ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट लगाएं ताकि हमें समझ में आए। बीच में 3 और p लिख करके इसको घन में लिख देंगे। ऋण लगाया, फिर 125 किसका घन है, 5 का घन है, तो 5 लिख के q लिख के इसको घन में चेंज कर दिया, घन लगा दिया। इस तरह से दोनों पद हमें मिल गए, 3p का घन माइनस 5q। अब सूत्र का उपयोग करके हम इसको विस्तार में करेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। 2 को सेम उतार लेना है। पहले ब्रैकेट में क्या आता था, पहला पद ऋण दूसरा पद, पहला पद 3p है, दूसरा पद 5q है,
तो 3p माइनस 5q यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। दूसरे ब्रैकेट में फिर हम थोड़ा दूसरे टाइप का, यानी बड़ा ब्रैकेट बनाइए या मंझला ब्रैकेट बनाइए, इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। अंदर जो है हम फिर इसका मान रखेंगे। पहला पद का वर्ग होता था तो 3p को ब्रैकेट में लिख करके वर्ग लगा देंगे, धन पहला पद यानी 3p गुणे दूसरा पद 5q, दूसरा पद 5q है, दोनों लिख दिया गया, धन दूसरा पद यानी 5q को ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर लगा दिया, वर्ग लगा दिया, ब्रैकेट को बंद कर देंगे इस तरह से। अब ये जो है बंद हो जाएगा। अब इसको और आगे सरल करेंगे तो क्या उत्तर आएगा देखेंगे। ये दो को ऐसे सेम सेम उतार देंगे, ये 3p माइनस 5q भी सेम सेम उतर जाएगा, इसमें कुछ सरल करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बंद। अब आगे सरल करना है। यहाँ पे 3p ब्रैकेट कोष्टक में लिखा है और बाहर वर्ग लगा है, यानी 3 का भी हमें वर्ग निकालना है। तो 3 का वर्ग 9 होता है, 9 लिख दीजिए, p के साथ वर्ग लगा करके स्क्वायर लगा के लिख देंगे, हो जाए। अभी आगे जाएंगे, धन लिखेंगे और 3p गुणे 5q, 3 और 5 का गुणा कर देंगे, आ गया 15, 15 लिख देंगे। p और q का गुणा करेंगे यानी pq ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह 3p इंटू 5q का आंसर हो गया 15pq, 15pq, धन 5q ब्रैकेट में लिख के वर्ग लगा है, यानी 5 का भी वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग हो गया 25, 25 लिख देंगे, q लिख के वर्ग लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। 2 कोष्टक के बाहर रहेगा, 2 का गुणा हो रहा है पूरे में, इसका मतलब ये है। तो 2 बाहर रहेगा, अंदर क्या होगा, ब्रैकेट में 3p माइनस 5q, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 9p स्क्वायर प्लस 15pq प्लस 25q का वर्ग, इसे भी कर सकते हैं। 2 कोष्टक में 3p ऋण 5q, कोष्टक बंद, कोष्टक में 9p का वर्ग धन 15pq धन 25q का वर्ग, कोष्टक बंद। अभी थोड़ा सा आगे सवाल देखेंगे। ये सवाल में भी थोड़ा सा चेंजेज है। इसमें a का घन माइनस 1/a का घन है। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा चेंज है। तो क्या चेंजेज है, a का घन माइनस जो 1/a लिखा हुआ है, 1/a लिख करके इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर घन लगा देंगे इस तरह से। पहली संख्या, पहला पद और ये दूसरा पद हमें प्राप्त हो गया। तो पहला पद a का घन माइनस 1/a का घन, दूसरा पद हो गया। सूत्र के अनुसार मान रखेंगे, पहला पद ऋण दूसरा पद a माइनस 1/a हो गया, कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में a का वर्ग यानी पहली संख्या का वर्ग, a का वर्ग धन पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, a पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या 1/a हो गया, तो दोनों लिख दिए, धन लगा के दूसरी संख्या का वर्ग यानी 1/a का वर्ग, 1/a का वर्ग लिख देंगे कोष्टक में इस तरह से। अब इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, पहले ब्रैकेट में a माइनस 1/a सेम आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a का वर्ग उतर जाएगा, इसमें कुछ सरल करना नहीं है। इसमें a गुणे 1/a है तो a और a से खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाता है, तिर्यक बचता है 1 यहाँ लिख देंगे, धन लगाएंगे, 1/a का वर्ग लिखना है तो a का वर्ग 1 ही होगा और a का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर हो गया a ऋण 1/a कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a का वर्ग धन 1/a का वर्ग, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब जो है थोड़ा सा अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल में अभी क्या लिखा है, सरल रूप दीजिए। सवाल में थोड़ा सा चेंजेज है।
यहाँ पे a माइनस बी का घन लिखा है ऋण कोष्टक में a का घन ऋण b का घन। तो ये सूत्र में हमें पिछले अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा 5वें में विस्तार सूत्र वाला उसका सूत्र उपयोग करना है, क्योंकि ये माइनस बी का घन ये हम लोगों ने इसका विस्तारित रूप देखा है पहले, उसी सूत्र का उपयोग करना है। उस सूत्र में क्या होता था, ए माइनस बी का घन इक्वल टू बराबर क्या होता था, ए का घन ऋण 3 लगा के 3 ए का वर्ग यानी पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद का वर्ग धन दूसरे पद का घन होता था। ये सूत्र लगाते थे। इसी सूत्र के हिसाब से इसको सरल करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसको देखेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे a माइनस बी का मान यहाँ पे रख लेते हैं, इसको बाद में आगे लिखेंगे। तो a माइनस बी का घन बराबर हो गया सूत्र के अनुसार पहली संख्या यानी a का घन ऋण 3 गुणे a स्क्वायर b, सेम a माइनस बी है तो सेम यही है, वही सूत्र जो ऊपर है वही उतरेगा। 3 a स्क्वायर b धन 3ab का वर्ग ऋण b का वर्ग, यहाँ पे ऋण आएगा, यहाँ पे ऋण आएगा ऋण b का घन, ऋण वाला है तो लास्ट में भी ऋण आता है तो ऋण b का घन। अब इसके आगे ऋण है, ऋण लगा करके इसको भी उतारेंगे, ऋण a का घन, ऋण a का घन, ये ऋण है, यहाँ पे अंदर जो है धन धनात्मक हो जाता है तो घटाने वाली संख्याएं जो होती हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखो चाहे गुणा करने पर भी बदलता है, यानी ऋण लगा है या तो अंदर का जो भी चिन्ह है सब बदल जाएगा। यहाँ पे धनात्मक है तो इसलिए यहाँ पे ऋण लगेगा, ऋण a का घन, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, यहाँ पे ऋण की जगह धन लिखा जाएगा, धन b का घन। अब इसको और सरल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे a का घन यहाँ पर दिया गया है, तो क्या और भी a का घन है, a का घन यहाँ भी है, तो यहाँ पे ऋण लगा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं धन है, तो एक दूसरे से खत्म हो गए, बराबर हैं और विपरीत चिन्ह है तो एक दूसरे से खत्म हो गए, अभी खत्म हो गया। इधर ऋण 3a स्क्वायर भी है तो क्या और कहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये से उतर जाएगा ऋण 3a का वर्ग b। अब जो है आगे देखेंगे 3ab का वर्ग, ये कहीं नहीं है, ये भी उतर जाएगा 3ab का वर्ग। आगे देखेंगे ऋण b का घन लिखा हुआ है, ऋण b का घन, और इसके आगे भी धन b का घन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों समान हैं लेकिन विपरीत चिन्ह है इसलिए ये भी एक दूसरे से खत्म हो गए, तो ये लिखा नहीं जाएगा। आंसर हमारा हो गया ऋण 3a का वर्ग b धन 3ab का वर्ग, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगला सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा है देखने में, इसी तरह के सूत्रों का उपयोग इसमें भी करके करेंगे। इसमें दो सूत्र हम लोगों ने विस्तार सूत्र वाला पढ़े थे, दोनों सूत्र को एक बार फिर से रिवीजन कर लें। a प्लस बी का होल घन क्या था, a का घन धन 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का घन, और अभी माइनस वाला देखा, फिर से देख लें, a माइनस बी का घन इक्वल टू a का घन a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये जो है दोनों सूत्र का उपयोग इसमें करना है क्योंकि यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है, तो धन वाले में धन का सूत्र लगाइए, ऋण वाले में ऋण का सूत्र लगा करके इसका मान रखेंगे। फिर देखते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका सूत्र के अनुसार यहाँ पे पहली संख्या यानी 2x है, दूसरी संख्या 3y है, तो सबका मान रखेंगे। 2x कोष्टक में क्यूब घन हो गया धन, 3 का गुणा करना है, 3 गुणे 2x का वर्ग पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या 3y है, धन फिर 3 का गुणा करेंगे, पहली संख्या 2x है गुणे दूसरी संख्या 3y है, इसमें भर लगाएंगे, धन दूसरी संख्या का घन लिखेंगे यानी 3y है, इसका घन लिखेंगे ब्रैकेट में और ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे।
अब ये क्या करना है, यहाँ पे ऋण है तो ये ऋण लगाएंगे यहाँ पे। अब चूंकि एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए नीचे लिखेंगे, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये पहले ब्रैकेट में इसको लिखा, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर 2x, यानी पहले पद में क्या आएगा, पहला पद 2x है, 2x का घन हो गया। यहाँ पे ऋण लगाना है सूत्र के अनुसार, ऋण लगा के 3 गुणे पहला पद का वर्ग यानी 2x का वर्ग गुणे दूसरा पद यानी 3y धन फिर 3 गुणे लिखेंगे, 3 गुणे पहला पद यानी 2x गुणे दूसरा पद यानी 3y का वर्ग ऋण दूसरा पद यानी 3y का क्यूब लिख देंगे। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर इसको एक एक ब्रैकेट में अंदर क्या क्या है उसको सरल करेंगे। पहले ऊपर वाले ब्रैकेट में 2x का घन, 2x का यानी तो 2 का भी घन निकालेंगे, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 8 लिख देंगे और x का घन लगा के लिख दिया धन। अब ये पूरा सरल करेंगे तो 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग यानी 4 हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो ये गुणा करेंगे 3 चौक 12, 12 यानी 36, ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे x है, x का वर्ग लिख देंगे, यहाँ y है, y लिख देंगे, ये हो गया 36x² y। इसके आगे वाले में देखेंगे यहाँ पे 3 का वर्ग है, 3 कोष्टक में लिखा है 3y का स्क्वायर निकालना है यानी 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 का और 3 का सबका गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ 54 हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो गया 54। x और y का वर्ग, ये y का वर्ग उतार देंगे। आगे है 3 का वर्ग, 3 का घन, ये घन उतार निकालना है 3 का, तो 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27 y का घन। ये पहले ब्रैकेट में पूरा लिख देंगे, जो हमने इसका है वो गया। अभी ऋण लगा के दूसरे ब्रैकेट में नीचे वाला हल करो, उसी तरह आएगा 2x का घन यानी 2 का घन 8 आ गया, लिखकर x का घन यहाँ पे उतार देंगे, ऋण लिखेंगे, फिर उसी तरह गुणा करेंगे, 2 का वर्ग यानी 4, 4 का गुणा 3 में, 4 3 12, 12 का गुणा 3 में, 12 3 36, यहाँ 36 आ गया। अब यहाँ पे चिन्ह क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है, क्योंकि इधर सब धन है, यहाँ पे ऋण है तो ऋण में गुणा होगा, इसलिए ऋण में आएगा उत्तर ऋण 36x का वर्ग y, x के साथ वर्ग और y उससे उतार देंगे धन। दूसरे जगह गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का वर्ग निकालेंगे, 9 आएगा, 9 का गुणा 2 में 18, 18 का गुणा 3 में तो 18 54, 54 आ गया और x y का वर्ग लिख देंगे। यहाँ पे धन था, सब धन था इसलिए धन का चिन्ह आएगा, यहाँ पे ऋण नहीं आएगा। ये 3 का घन निकालना है, अभी हमने देखा 3 का घन 27 होता है, 27 लिख देंगे, ये ऋण है तो ऋण ही आएगा, चिन्ह में ऋण ही आएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो लास्ट में ऋण ही आता है। तो 27 y का घन हो गया इस तरह, और अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे और अब आगे और सरल करेंगे, यानी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो x, ये x का घन धन 36x² y धन 54x y का वर्ग धन 27y का घन, यहाँ तक ये हो गया। इस ब्रैकेट में जाएंगे तो ऋण लगा है, तो ऋण लगा रहेगा तो अंदर का सारे चिन्ह जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर यहाँ पे धन है तो ऋण होगा, यहाँ ऋण है तो धन होगा, सब चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, इसलिए यहाँ पे ऋण लगेगा, ऋण 8x का घन, यहाँ पे ऋण है, यहाँ धन ऋण है, दोनों जगह ऋण वाले को धन में चेंज कर दो, तो धन 36x², यहाँ धन है तो यहाँ पे ऋण लगा दो, ऋण 54xy का वर्ग, यहाँ ऋण था यहाँ धन बना दो, धन 27y का घन। इस तरह से सब ब्रैकेट के बाहर हो गए, इधर का इस ब्रैकेट के जितने भी चिन्ह थे सभी बदल गए। यहाँ देखने में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऋण धन माना दिखता है, धन होता है, बाहर ऋण है इसलिए यहाँ पे ऋण आता है, बाकी का चिन्ह दिख रहा है तो ऋण का धन हो गया, धन का ऋण हो गया। अब इस चिन्ह के अनुसार हम लोगों ने बदल दिया। अब इसको सरल करेंगे कि अगर विपरीत चिन्ह है तो संख्याएं भी बराबर हैं तो खत्म हो जाती है। 8x का घन यहाँ पे है, ये धन में है, और यहाँ पे दूसरा 8x का घन है, ये कैसा है, ये ऋण में है,
ये एक दूसरे से खत्म हो गए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 36x² यहाँ भी है, अब ये धन में है, और दूसरी जगह 36x² यहाँ भी है, ये भी है और ये भी है। ये धन में है, ये भी धन में है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 36 36 72 हो जाता है। 72x² यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखेंगे 54x y का वर्ग है, धन लगा के यहाँ पे देखेंगे 54x y का वर्ग फिर से है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, ऋण है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, धन है, तो ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए, अब ये लिखा नहीं जाएगा। आगे देखेंगे धन 27y का घन है, ये धन में है, यहाँ भी धन 27y का घन है, तो दोनों धन धन में है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, तो 27 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, और दोनों धन में है इसलिए चिन्ह भी धन आएगा, तो हो गया 54y का घन। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 72x² धन 54y का घन, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है हम यहीं पे आपका आज का जो सेशन है खत्म करते हैं। आप इस उदाहरण के द्वारा इस सवाल को पढ़ करके देख करके आप अपना प्रश्न संग्रह 6.3 वाला जो सवाल है उसको हल करेंगे। धन्यवाद।